गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो रूस की क्रांति या रूस की बोल्शेविक क्रांति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। रूस की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहे। एक एक बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे रूस की क्रांति के कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे। इस प्रकरण को पढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशन वीडियो आपके समक्ष रखता हूँ। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर ही बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वह मंजर ही बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अरे जब वो कामयाबी शोर मचाएगी, जब आप सफल हो जाओगे तो आपकी कामयाबी की चर्चा पूरे गांव नहीं, पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे सभी आसपास में सभी रिश्तेदारों में आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। अब अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है रूस की बोल्शेविक क्रांति। ये क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले बोल्शेविक क्या था? ये रूस का एक राजनीतिक दल था, स्वयंसेवकों का दल था। जिस स्वयंसेवकों की दल था, इन दल ने इकट्ठा होकर इन तानाशाही प्रवृत्ति के जो शासक थे, जैसे जार निकोलस द्वितीय, ये तानाशाही प्रवृत्ति का शासक था। 1894 से 1917 ईस्वी की बात करें, ये तानाशाही मचा के रखी थी, मनमानियाँ करता था, स्वेच्छाचारी शासक था। तो इस शासक के विरुद्ध वहाँ की जनता है, किसानों ने उनके विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया, ये था रूस की क्रांति। और रूस की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो रूस के एक समाजवादी नेता लेनिन के नेतृत्व में रूस की एक क्रांति हुई थी, जिसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता था। लेनिन का जो जन्म है वो इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें तो 1870 ईस्वी में लेनिन का जो जन्म हुआ था, वे रूस के निर्माता भी कहा जाता है लेनिन को। रूस में एक कजान नामक स्थान में सिम्बरबर्स नामक स्थान पर लेनिन का जन्म हुआ। लेनिन ने अपनी जो शिक्षा है वो कजान विश्वविद्यालय से प्राप्त की, लेकिन वह क्रांतिकारी गतिविधियां अपनाने के कारण स्कूल से लेनिन को बर्खास्त कर दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। इसके बाद में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। कौन? लेनिन। उसने क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या ले लिया? भाग ले लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसको देश से भी निर्वासित किया जाता है। ये 1895 की बात है। देश से निर्वासित करने के बाद वो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं और वहाँ रहते हुए अपने 2 समाचार पत्र निकालते हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं उनके समाचार पत्र, इस्क्रा और जारिया नामक 2 समाचार पत्र निकाले, जो क्रांतिकारी गतिविधियों से, ये जो समाचार पत्र थे कैसे थे? क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले थे। पुनः देश में आते हैं जर्मनी के सहयोग के द्वारा और उन्होंने एक बोल्शेविक दल बनाया। ये क्रांतिकारियों का दल था, स्वयंसेवकों का दल था, और उनके नेतृत्व में रूस में एक क्रांति हुई जिसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइए बोल्शेविक क्रांति और उसके एक एक कारण के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। किसके बारे में? एक एक कारण, कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे। चलो, बोल्शेविक जो है ये है रूस का एक दल था। कौन सा था? दल, रूस का दल था। बोल्शेविक जो क्रांति है यानी रूस की जो क्रांति है, ये 7 नवंबर कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी।
प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसके बीच में रूस में क्रांति हुई 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। बोल्शेविक जो क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले थे, वो बोल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। लेनिन के नेतृत्व में रूस में 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व करने वाला था लेनिन। ये लेनिन है वो रूस का समाजवादी नेता था। रूस का समाजवादी नेता था। कैसा नेता था? समाजवादी नेता था। कहाँ का था? रूस का नेता था। रूस का कैसा नेता था? समाजवादी नेता था। बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगर कोई क्रांति, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर था। अपन कुछ पूर्व की बात करें तो पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में क्या था कि रूस के अंदर तानाशाही शासन था। रूस के जो जार शासक थे वो तानाशाही प्रवृत्ति के शासक थे। जैसे रूस का उदाहरण के निकोलिस द्वितीय की बात करें तो वो तानाशाही प्रवृत्ति का शासक था। तो इन बोल्शेविक क्रांति के जो बोल्शेविक दल के जितने भी क्रांतिकारियों ने इस तानाशाही स्वेच्छाचारी शासन का अंत करना और उसके स्थान पर समाजवादी और सर्वाहारी शासन की स्थापना करना, ये रूस की बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। आपका प्रश्न आ जाए कि बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? रूस में तानाशाही स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त कर उसके स्थान पर समाजवादी एवं सर्वाहारी शासन की स्थापना करना इस रूस की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। सर्वाहारी के अंदर मजदूर, किसान और गरीब लोग, आम सभी लोग इस सर्वाहारी शासन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो क्रांति है वो समाजवादी नेता बोल्शेविक के नेतृत्व में हुई थी। बोल्शेविक के बारे में अगर जानकारी प्राप्त होती है तो उसका जो जन्म है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। किस स्थान पर हुआ था? कजान में। और कजान में भी एक स्थान है सिम्बर्स। क्या नाम है? सिम्बर्स नामक स्थान है। यहाँ पर इस लेनिन का जन्म हुआ था। लेनिन का जो जन्म है वो उसके पिता है वो पैसे से एक सरकारी कर्मचारी के घर में हुआ था। किसके पैसे से उसके पिता थे? वो कैसे थे? सरकारी कर्मचारी थे। कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ। उनकी जो शिक्षा है वो कजान महाविद्यालय से संपन्न हुई। उनकी अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कजान महाविद्यालय से। महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर दी, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, एक क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाने के कारण कजान महाविद्यालय से बर्खास्त कर दिया और यहाँ से उनको भगा दिया गया। फिर भी ये नहीं माने, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण आसपास 1895 ईस्वी की बात करें तो लेनिन को बंदी बनाया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। फिर उनको वहाँ से देश से बर्खास्त भी किया गया था। कहाँ किया? 1900 के अंदर, मतलब अपन बात करें देश से बर्खास्त कर दिया। देश से बर्खास्त करने के बाद वो सीधे चले गए स्विट्जरलैंड। कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड। अपन बात स्विट्जरलैंड देश चले गए और वहां पर रहते हुए उसने 2 समाचार पत्र निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन समाचार पत्र का नाम है, एक का नाम है इस्क्रा। क्या नाम है? इस्क्रा। और दूसरे का नाम है जारिया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता के अंतर्गत पूछा गया है कि लेनिन ने कौन सा समाचार पत्र निकाले थे। एक इस्क्रा और जारिया नामक समाचार पत्र की रचना की थी। आइए अब हम रूस की बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसके कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते हैं,
एक एक बिंदु पर बात करेंगे। आप मेरे अंतिम समय तक मेरे इस साथ बने रहें, आपको एक एक बिंदु पर विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। चले बात करते हैं अपन बिंदु की। चलो एक एक बिंदु पर कारण की अगर हम बात करें, उसके कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते हैं, तो उसके पहले कारण की बात करें तो पहला जो कारण था वो है ज़ारशाही निरंकुशता। आपको ज़ारशाही यानी ज़ार ये रूस के शासक हुआ करते थे, और निरंकुशता, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। अंकुश नहीं होगा तो जनता क्या करेगी? विद्रोह, और जनता विद्रोह करेगी तो क्या हो जाएगी? क्रांति। सामाजिक असमानता, आपसे इस पॉइंट से भी पता चला है, सामाजिक असमानता, कृषकों की दयनीय दशा, मजदूरों से असंतोष, मजदूरों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं था, लेखकों एवं साहित्यकारों का योगदान, भ्रष्ट नौकरशाही, जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध, और समाजवाद का विकास। चलो एक एक बिंदु पर बात करते हैं कि कौन सा बिंदु कहां तक जिम्मेदार था। ज़ारशाही शासन, ज़ारशाही की निरंकुशता, रूस पर ज़ारशाही शासकों का शासन था, वे निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे और तानाशाही प्रवृत्ति के शासक थे। रूस यानी रूस के जो शासक थे, जार शासक, कौन से जार शासक, वे कैसे थे? निरंकुश। कैसे थे? निरंकुश था, यानी निरंकुश थे, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न हो। तानाशाही प्रवृत्ति के शासक थे, तानाशाही प्रवृत्ति, और स्वेच्छाचारी शासक थे। कैसे शासक थे? स्वेच्छाचारी शासक थे। इन रूस का उस समय जो शासक था वो था निकोलस द्वितीय। कौन सा? निकोलस, जार निकोलस द्वितीय है, वो रूस का क्या था? शासक था। उसका जो शासन है 1894 ईस्वी से लगाकर 1917 ईस्वी के बीच में, उसने जो शासन अपनाया वो प्रतिक्रियावादी शासन अपनाया, अधिनायक युक्त शासन अपनाया, स्वेच्छाचारी शासन अपनाया, जिसके कारण रूस की जनता है, रूस की जो जनता है उसके विरुद्ध विद्रोह करने लगी। और ये रूस की जनता का क्या करता था? शोषण। जब जनता का शोषण करता है तो जनता ने उसके विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह। रूस की जनता इस जार शासक से इतनी परेशान थी कि इस जनताओं को, रूस की जनता को न तो भाषण देने का अधिकार था इस निकोलस द्वितीय के अधीन, न भाषण व लेख लिखने का अधिकार था, भाषण लेख है, न सभा करने का अधिकार था। इतना तानाशाही प्रवृत्ति को कि आप भाषण नहीं दे सकते हैं, आप किसी प्रकार का लेखन क्रिया नहीं कर सकते, आपको सभा करने का अधिकार नहीं। ऐसे तानाशाही प्रवृत्ति शासन के अंतर्गत कैसे रहना? तो जनता ने इसका क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यहाँ तक की तो बात यह है कि इस जार निकोलस द्वितीय ने इस जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसने अपना खुद का एक न्यायालय स्थापित कर दिया, जिसमें उसने लगभग 3 महीनों के अंतर्गत, 8 महीनों के अंतर्गत 1800 व्यक्तियों को उसने मौत यानी बंदी बना दिया और मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति का शासक था, अपना खुद का न्यायालय बनाता था। अगर कोई भी व्यक्ति इस जार निकोलस द्वितीय के कानून के विरुद्ध विद्रोह कर देता तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी निकोलस द्वितीय के द्वारा। इसलिए जनता एक दिन इन शासक से इतनी परेशान हो गई कि परेशान होकर उन्होंने बोल्शेविक दल, स्वयंसेवकों के नेतृत्व में उन्होंने क्या कर दी? 7 नवंबर 1917 में एक क्रांति कर दी पेट्रागार्ड नामक स्थान पर, और उसका नेतृत्व करने वाला था समाजवादी नेता लेनिन के
नेतृत्व में। ये कारण था ज़ारशाही की निरंकुशता। कितने समय तक जनता इस निरंकुश शासक के अंतर्गत रह सकती है। अगले बिंदु की बात करें सामाजिक असमानता। देखो भाई, क्रांति हुई है तो क्रांति के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर जिम्मेदार हुआ करता है। चलो हमें अगले बिंदु की बात करें सामाजिक असमानता। रूस है, उसमें वर्ग की बात करें तो रूस में दो वर्ग बने हुए थे। एक तो था अधिकार युक्त वर्ग, एक दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जार के परिवार के जितने भी शासक हैं, जार यानी वहां का शासक परिवार के सदस्य, कुलीन यानी पैसे वाले लोग, पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, धर्माधिकारी लोग। देखो, पदाधिकारी लोग हैं, धर्माधिकारी लोग हैं, कुलीन लोग हैं, जार के परिवार के लोग हैं, और सामंत लोग हैं, वो सामंत लोग हैं, वो अधिकार युक्त वर्ग हैं। उनको सभी अधिकार दिए गए थे। वे सुखी संपन्न थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। रूस के अंतर्गत एक दूसरा वर्ग था जो शोषण का वर्ग था, और इस वर्ग के अंतर्गत कृषक लोग कौन आते थे? कृषक और किसान लोग आते थे। और दूसरे जो लोग थे वो मजदूर लोग थे। कौन से लोग थे? मजदूर लोग। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ये लोग इतने गरीब थे कि झोपड़ियों और कोठरियों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे ये लोग? झोपड़ियों व कोठरियों में रहते थे, और उनको किसी प्रकार की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती। तो इसी सामाजिक असमानता के कारण इन अधिकारहीन लोगों ने अधिकार युक्त लोगों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी लेनिन के नेतृत्व में। यह भी कारण यानी जिम्मेदार हुआ करता है रूस की बोल्शेविक क्रांति। और रूस की जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। चलो, अधिकार युक्त, अगर आप अधिकार युक्त वर्ग को ज़्यादा दर्जा देंगे, उनको सुख सुविधा थी, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, ठाट बाट से रहते थे। एक वर्ग था उसका बार बार शोषण होता था, तो इन शोषण वर्ग ने उनका विद्रोह कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? एक क्रांति हुई रूस के अंतर्गत। इसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। अगले बिंदु की बात करें कृषकों की दयनीय दशा। रूस में उसमें कृषकों की हालत बहुत खराब थी। क्या थी? कृषकों की हालत बहुत खराब थी, जो कृषि कार्य करते थे। और कृषि कार्य भी कहाँ पर करते थे? जमींदारों और सामंत बड़े लोग होते थे। कृषकों की स्थिति दयनीय। ये कृषक लोग थे, किसान लोग, उनकी जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। दयनीय स्थिति थी, दयनीय स्थिति कैसी थी? दयनीय स्थिति अपन इसके बिंदु में देखेंगे। इनके पास कोई किसी प्रकार की जमीन नहीं थी। ये दूसरों के जमीन पर काम करते थे। दूसरे कौन? ये जमींदार लोग हैं, सामंत लोग हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन, उनके खेतों पर काम करते थे। किसके खेतों पर? खेतों पर काम करते थे। ये जमींदार और सामंत लोग हैं, उसका अधिक से अधिक शोषण करते थे। उनसे अधिक से अधिक क्या लेते थे? कर लेते थे, टैक्स वसूल करते थे। उस समय भी टैक्स लिया जाता था, कर टैक्स नहीं होता, कर लिया जाता, उसका शोषण करते थे। एक दिन इसी किसानों ने, कृषकों ने जमींदारों के यानी सामंतों के खेतों में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया, और उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया। यही कारण कृषकों की दयनीय। ये कृषक लोग थे, उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको रूखी सूखी रोटी भी, रूखी ठाड़ी बाटी नहीं आती, रूखी
रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वो ऐसी तंग गलियों के अंदर रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, कोठारी यानी जो छोटे छोटे कोठे होते वहाँ रहते थे। उनकी ऐसी दयनीय स्थिति थी, फिर भी वहाँ के शासक ज़ार निकोलस द्वितीय ने और वहाँ के प्रधानमंत्री क्रेंसी ने इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और बिल्कुल ध्यान नहीं देने के कारण एक किसान एक दिन इनके विरुद्ध में खड़े हुए, जिसके कारण ये क्रांति हुई थी। चलो अगले बिंदु की अगर हम बात करें, एक एक बिंदु पर अपन बात कर रहे हैं, अगले बिंदु की अपन बात कर रहे हैं। मजदूरों में असंतोष। असंतोष तो है वो मजदूरों में क्या, मजदूरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। बात करें अपन मजदूर लोग, ये क्या मजदूरी करते थे दूसरों के यहाँ मजदूर। और मजदूरी कहाँ करेंगे, या तो कारखानों में करेंगे, या उद्योगों में मजदूरी करेंगे, या खेतों में करेंगे। किसके, खेतों में मजदूरी। उद्योग धंधे, उद्योगपति लोग यानी पूंजीपति लोगों के अधीन थे। खेतों पर जमींदारों का हक था, और कारखानों में उद्योगपति पूंजीपति लोग होते थे। इन मजदूरों से वो अधिक से अधिक ये पूंजीपति वर्ग के लोग, पूंजीपति जिसके पास पैसे बहुत होते थे, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, इन मजदूरों का अधिक से अधिक क्या करते थे, शोषण करते थे। उनसे अधिक काम करवाते थे, पैसे बहुत कम देते थे। काम तो ज्यादा करवाते थे, पैसे बहुत कम देते थे। लगभग 25 लाख मजदूर इस पीड़ा से ग्रसित थे। कितने, 25 लाख। ये लोग अधिक से अधिक उनको काम, जिसके कारण कई मजदूरों की बीच राह के अंतर में भी मौत हो जाती थी। उनको रहने का अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता था। वो तंग गलियों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को भी कारखाने और उद्योगपतियों के यहाँ काम करना पड़ता था, जिसके कारण कई बीमारियों की चपेट में आ जाते थे, और छोटी उम्र में, कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। और जब इन मजदूरों को, इन पूंजीपतियों के बारे में ये सभी पता चला, उनकी करतूतों के बारे में, तो उन्होंने उसका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। चलो मजदूरों से असंतोष। अगला बिंदु बात करेंगे लेखकों एवं साहित्यकारों का योगदान, कि ये लेखक और साहित्यकार, लेखक यानी लिखने वाले, और साहित्यकारों ने कोई रचना ऐसी की जिसमें रूस के लोगों में अपनी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। और राष्ट्रीयता की भावना जब जनता में जागृत होती है तो क्या हो जाता है, विद्रोह। आइए इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। लेखकों एवं साहित्यकारों का योगदान। रूस में कई लेखक और साहित्यकार हुए। प्रसिद्ध साहित्यकार की बात करें, टॉलस्टॉय। एक दूसरा था बाकुनी। अब आप कहेंगे बाकुनी कोई नाम होता है, बाकुनी। और एक था गुर्गी। ये यहाँ के लेखक थे। इन लेखकों ने कई रचनाएं की। क्या थी, रचना यानी किताब लिखी या साहित्य लिखा, रचनाएं की। इस रचना से रूस की जनता में उथल पुथल मच गई। टॉलस्टॉय ने एक ऐसी रचना की जिसके कारण रूस की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। रूस की जनता में राष्ट्रीयता की क्या हुई, भावना जागृत हुई। और राष्ट्रीयता की भावना जब जनता में जागृत होती है तो जनता क्या है, अपने शासक के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। बाकुनी ने जो एक रचना की जिससे जनता में अधिनायक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अधिनायक की भावना उत्पन्न हुई, अधिनायक की भावना उत्पन्न हुई। और इन लेखकों एवं साहित्यकारों में रूस की क्रांति का प्रमुख कारण लेखकों और साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई रचनाओं से रूस की जनता में राष्ट्रीय उथल पुथल की भावना उत्पन्न हुई। टॉलस्टॉय की रचनाओं से
जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना अपनाने के लिए ये तैयार हो गए। इसी प्रकार बाकुनी ने एक ऐसी रचना की जिसके कारण अधिनायक तंत्र स्थापित करने की जनता में भावना उत्पन्न हुई। जब जनता जागृत हो जाती है तो शासन की समाप्ति हो जाया करती है, क्रांति होती है। इस प्रकार हमारे भारत देश में भी एक ऐतिहासिक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, और इसका नेतृत्व करने वाले थे जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति की थी। चलो अगले बिंदु की बात करें, भ्रष्ट नौकरशाही। नौकरशाही तो है वो कैसा है, भ्रष्ट नौकरशाही। नौकर यानी राजा के अधीन काम करने वाला। नौकरशाही कैसे थे, ये भ्रष्ट थे। कैसे थे, भ्रष्ट थे, ईमानदार नहीं थे, बेईमानी लोग थे। कैसे थे, ईमानदार नहीं थे, बेईमानी लोग थे, भ्रष्ट नौकरशाही। झार के जितने भी कर्मचारी लोग थे, कर्मचारी सारी लोग हैं, कर्मचारी, पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी पदाधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो कैसे थे, भ्रष्ट थे। कैसे थे, भ्रष्ट लोग थे, बेईमानी करते थे, बेईमानी लोग थे। वो जनता की भलाई नहीं सोचते थे, वो अपने ही भलाई के बारे में सोचते थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस अधिकारी और पदाधिकारियों ने जनता की भलाई न सोच के उन्होंने भ्रष्ट और बेईमानी अपनाई, जिसके कारण रूस में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलो, भ्रष्ट नौकरशाही। ज़ार निकोलस द्वितीय के जितने भी पदाधिकारी, कर्मचारी थे, अधिकारी लोग थे, वो भ्रष्ट थे, तानाशाही प्रवृत्ति के निरंकुश शासक थे, जिन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लिया, जनता का शोषण किया। वे अपने स्वार्थों के बारे में भी सोचते थे। जब पदाधिकारी लोग जब अपने ही स्वार्थों के बारे में सोचते हैं तो जनता एक दिन इस पदाधिकारी का क्या करती है, विद्रोह करती है। जब जनता किसी के विद्रोह में खड़ी होती है तो क्या होती है, क्रांति। चले, ज़ार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता। अगले बिंदु की बात करें, ज़ार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता। योग्यता तो है लेकिन अयोग्यता। ये ज़ार निकोलस द्वितीय है, ये रूस का क्या था, शासक था। क्या था, ज़ार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय है, ज़ार निकोलस द्वितीय है। ये रूस का 1894 से लेकर 1917 ईस्वी की बात है। ये यहाँ का शासक था। वो इस शासन संभालने के योग्य, अयोग्य शासक था। क्या था, अयोग्य शासक। शासक तो था लेकिन अयोग्य था। उसमें राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था, राजनीतिक कला उसमें नहीं थी। न तो राजनीतिक कला उसमें थी, न प्रशासनिक कला उसमें थी। प्रशासनिक कला थी। वो अपने पत्नी का कठपुतली राजा था, उसकी पत्नी के प्रभाव में रहता था। कौन, पत्नी के प्रभाव में रहता था। पत्नी का कठपुतली राजा था, पत्नी के प्रभाव में रहता था। और उसकी पत्नी किसके प्रभाव में थी, एक साधु थे। क्या नाम थे, साधु, जिनका नाम है रासपुटिन। रासपुटिन ये साधु के प्रभाव में रहती थी। जैसा ये साधु कहते थे, साधु जैसी, वैसा ये ज़ार निकोलस द्वितीय करते थे। और ये रासपुटिन जो कहते थे वो ये शासक करते थे, जिसके कारण जनता के स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कानून का निर्माण नहीं करते थे। ये बेईमानी लोग थे, भ्रष्ट अधिकारी, पदाधिकारी उसके शासन में थे। रासपुटिन ने अगर बोल दिया है कि इसको अपना अधिकारी बनाना है, चाहे वो बेईमानी हो, चाहे भ्रष्ट हो, फिर भी उसको अधिकारी बनाया जाता था। अगर ऐसे शासक, ऐसे पदाधिकारी अगर प्रशासन में आ जाते हैं तो जनता का क्या होता है, शोषण।
जब जनता का शोषण होता है तो क्या हो जाता है, विद्रोह। इसी प्रकार रूस में भी ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह करने वाले थे बोल्शेविक दल के नेता, बोल्शेविक दल के स्वयंसेवकों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। चले, फिर अंत में इस रासपुटिन की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है इन स्वयंसेवकों के दल के द्वारा। जार निकोलस द्वितीय की यह योग्यता, रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय 1895 से लगाकर 1917 ईस्वी तक ये अयोग्य शासक था। न तो उसे राजनीति का ज्ञान था, न प्रशासनिक ज्ञान, ये ज्ञान उसमें राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। ये पत्नी के प्रभाव में रहता था, उसकी पत्नी एक साधु रासपुटिन के प्रभाव में रहती थी। रासपुटिन के द्वारा ही प्रशासन में पदाधिकारी, कर्मचारी और उच्च अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, चाहे वो भ्रष्ट क्यों नहीं हो। और जब ऐसा किया गया तो रूस की जनता अपने शासक के विरुद्ध में खड़ी हो गई और रूस की जनता एक ऐसा शासन चाहती थी जो समाजवादी हो, सर्वाहारी हो, सभी जनता के अधिकार उसमें निहित हो, ऐसा शासन स्थापित करना चाहती थी, जिसके कारण क्या हो गई, क्रांति। अगले बिंदु की बात करें कि रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। जिस प्रकार हमारे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था सर्बी वाले कारतूस, उसी प्रकार रूस की बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध 1914 ईस्वी से लगाकर 1918 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। इसमें तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध। रूस प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत कूदता है और इस प्रथम विश्व युद्ध में जाने के कारण उसमें उसके पास कई प्रकार के यातायात के साधनों का अभाव था और कपड़ों यानी यातायात के साधनों का अभाव था। आर्थिक समस्या थी, सैनिकों की समस्या थी, साधनों की कमी होने के कारण कई रूसी सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए, जिसके कारण रूस के सैनिक और रूस की जनता अपने शासक के प्रति नाराज हो गई और शासक का विद्रोह करना प्रारंभ। दूसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रूस में कंगाली आ गई। रूस आर्थिक दृष्टि बहुत रूस की खराब हो गई, यहाँ तक कि यहाँ की जनता को कपड़ा, ईंधन, यहाँ तो खाद्य सामग्री भी मिलना बंद हो गया। जब यह स्थिति, ऐसी स्थिति जनता के साथ हुई तो जनता ने अपने शासक, तानाशाही शासक जार द्वितीय के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह के कारण रूस में एक क्रांति हुई थी। जब क्रांति होती है तो यहाँ लड़ाई दंगे वगैरह हुआ करते हैं और क्रांति के कारण ही कई देश, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, सभी क्रांतियाँ हुई। क्रांति किसके विरुद्ध में हुई है? जो राजा महाराजा तानाशाही थे उनके विरुद्ध में क्या हो गई, क्रांति हुई। हमने एक एक बिंदु के ऊपर बात कर दी है। एक दूसरा है समाजवाद का विकास। 18 अपन बात करते हैं समाजवाद का क्या हो गया, विकास हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, समाजवाद दो, एक तो है डेमोक्रेटिक, एक समाजवादी दल है, एक मेंशेविक दल। इस डेमोक्रेटिक दल, समाजवादी दल, इन दो दलों का उसमें क्या हो गया था, विकास हो गया था। हमने सभी बिंदुओं पर बात कर दी है। आप एक एक बिंदु पर अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे ऊपर मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँ कि बोल्शेविक क्रांति के जो हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, उसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।